हैं जो सास का पद निभा रहे हैं, दोनों के लिए। बहुत सुंदर कथा इस समय। तो सीता बड़ी बहू बन करके आई थी, बड़ी बहू, और सबसे पहले सीता जी का मुंह देखने के लिए कैकेयी आई है, क्योंकि भगवान राम पर सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई करता था तो वो कैकेयी करती थी, कैकेयी। और जब सीता जी के चेहरा को निहारा तब कही कैकेयी ने, बेटी सीता, जा अयोध्या में जितने भी भवन बने हुए हैं सबसे ज्यादा सुंदर राजभवन मेरे पास है, वो पूरा सोने का बना हुआ है, पूरा सोने का बना है, वो राजभवन इस समय मेरे पास है। और बेटी सीता, मैंने आज मोह दिखरामनी में वो अपना राजभवन आज से तुझे। अब दूसरे नंबर पर सुमित्रा आई है। तो कहीं तो विद्वानों का मत है कि चूड़ामणि दे दी थी, लेकिन स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी ने अपनी राम कथा में बताया कि सुमित्रा ने अपना एक बेटा ही दे दिया था लक्ष्मण को, कि मेरा एक बेटा तेरी सेवा करेगा। अब पीछे तो नंबर आओ कौशल्या। और जे तुमने बहू देखी हुई, जब बहू आते घर में तो कोई रिश्तेदार ने घड़ी दे जाए, कोई अंगूठी दे जाए, कोई तोड़ियां दे जाए, कोई धोती दे जाए, सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन देता है पीछे से? जो लड़का की माँ होती है, सगी सासु भी तो देते हैं। अब कौशल्या को नंबर आओ पीछे। अब कौशल्या विचार करती हैं कि सीता मेरे बेटा की बहू है और सबसे ज्यादा कीमती चीज दे दी कैकेयी नहीं, अब मैं क्या दूं? कौशल्या खाली हाथ बैठी हैं। और तब कही, बेटी सीता, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, जो कैकेयी से भी ज्यादा कीमती हो सो मैं तो दूं। तो देखो कौशल्या ने मोह दिखरामनी में क्या दिया, तुम सबको अच्छा लगे तो कौशल्या मैया के नाम से ताली बजाना आपके। तब कही, बेटी सीता, अब संपत्ति तो कोई बची नहीं जो कैकेयी से ज्यादा कीमती हो, पर आज से मोह दिखरामनी में सीता, मैंने तुझे अपना बेटा राम दे दिया है। ये दिया मोह दिखरामनी, बेटा राम आज से तुझे। उत्ता को उल्टो असर हो आज कलयुग में। सास में बहू में लड़ाई है जावे तो बहू सास से कहते हैं कि डुकरिया में आदमी कमाई खा रही है, ताते भों मार रही है। बेटा तेरे आदमी तो पहले तो वो बाको बेटा है, 20, 21 और 22 साल को करके पाल के और तब तेरे आदमी बना। गलत, बिल्कुल गलत, ऐसे मत कहना करना। अब दूसरी बात, उनको नंबर है जो माताएं सास बनी बैठी। बेउनी के ध्यान से सुन लियो। का उतरत बहू गरीब घर से आई है, यानी छोटे घर से, और बाप ने ठन्नी भर के कुंडल बनवा दें। अच्छा सही बात, तो जैसे गरीब ते आवे चाहे अमीर ते आवे, वो जो तक छोरी विदा होते तो तक बाप बच्चा तू ही का है, वो ठन्नी भर के कुंडल मुश्किल से बनवा पातो है। और माल में का कहतो बेटी देता खन लली, अब कि चले जा बेटा, लौट के आओगे तब भारी करवा देंगे, जेब खाली हो जाती है उसकी। लेकिन अगर बहू ठन्नी भर के कुंडल पैर के आऊ गई है घर में और सास 5 तोले के झाले पैरे बैठी है, शोभा नहीं देगा, बिल्कुल शोभा नहीं देगा। शोभा कब देगा? तब तुम बेटी जी कह दो कि बहू जे कुंडल दे दे, मोयो जे झाले ले ले, शोभा तब दे गई। पर ऐसा हो तो है हमन तो यहाँ तक देखो है कि बहुन पर ठन्नी भर के कुंडल हैं और डोकरी पर 3 तोले के झाले हैं, तो डोकरी धोती कान के पीछे के लगाती हैं ताकि वो बहू देख रहे। ऐसा बिल्कुल शोभा नहीं देता, शोभा तभी देगा। देखो सुनो, कल समय किसी और का था, आज समय किसी और का है, और कल का वो और को आवे हो। ये परमानेंट कहाँ है? तो जब ये परमानेंट है ही ना, तो फिर पकड़े का बैठे हो। एक बार महाराज दशरथ जी ने जब दर्पण देखा था, शीशा, तो दर्पण में महाराज दशरथ जी ने परीक्षित जी कान के जोरे बाल सफेद दिखाई दे, कान के पास। तो दशरथ जी विचार करते हैं कि अब राजगद्दी छोड़ने का समय आ गया। तो देखो जा हम ना बता रहे हैं, जा रामायण बता रही है कि कान के जोरे बार भूरे पच जा तो घर भाई थानेदारी है, छोड़ दो। क्यों? काऊ और पे आई है तुम पे काऊ और बजावे ही। अच्छा जब जान यही है तो फिर मैं पकड़े तो मतलब का है।
अब महाराज दशरथ जी विचार करते हैं, जब दर्पण देखा था तब क्या बरसों तक राज काज देखा, अरे बरसों महलों में मगन रहा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों युद्ध स्थल में गरजायो, बरसों में मगन रहा। करना चाहते थे और ये 100 रुपए अभिषेक और बबलू और मयूर यादव तो ने का 10-5 मिनट काट लो ललुआ सुना देंगे। शादी बाई चुटकले को आ रही है, पर्ची जब आ रही है तो सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। ध्यान रखना परीक्षित जी, दर्पण कहते हैं शीशा से, और शीशा कब झूठ ना है बोलते है। तुम भाई 1 लाख रुपया ना 1 करोड़ की रिश्वत दे दो तो शीशा झूठ ना बोले बोल जा ना बोले, जो हटवा ताई दिखावे हो। और कैसे दिखाई दे तो कि एक बार यज्ञपति जी, सब बच्चे ध्यान से सुनना, ताऊ के लड़का ने अमेरिका में नौकरी करी, इंजीनियर बन गया। अब्बा ने मई अमेरिका में शादी कर ली, और शादी करी तो कैसी लड़की थी करी, वो 1-1 इंची के बाहर रखती है यहाँ। अब शादी कर ली सो एक दिन उन्हें अपनी मैया की याद आई, सुबह अमेरिका में थी, कही के हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, तुम चलो ही। तो वो विदेशी लड़की कहते हैं ना ना हम क्या करेंगे, तुम्हारा देश तो गंदा देश है। लेकिन ध्यान रखना अपने देश से उसे प्यार था। अब्बा ने सोची कि बच्चों मेहताई जी पूछे ही कि शादी कर ली है तो बहू कैसी है। सुबह बहू को फोटो खिंचवा लाए, और फोटो खिंचवा के धल्लो सूट के समय अब बाजार में घूमने गए कि कोई नई चीज नहीं चले, भाई मैया दिखाए तो देंगे। सो बाजार में शीशा बिकरो, और शीशा प्रधान जी पहले हाथ शीशा हो तो नारद जी तालम ही मोचो दे गए। सो वो शीशा खरीद रहा है, बिल्ली की हो रही जी तो बहुत बढ़िया चीज है, जैसे अतका तैसे ही दिखता है हमें। सो शीशा धल्लो सूट के समय अब आए पे गाँव, सो मैया दिखी, मैया नाराज मत भैया हमने ब्याह कर लो है। ए मेहता ही तो फूली की खूब खुश है गई कि मेरे लला ने बहू ढूंढ ली। ए लला कैसी है बहू, कि माता जी बहू संग तो आई ना, पर को फोटो धरो सूटकेस में देख लियो। लला खेतन वहां चले गए टोकरी सूटकेस ही तो अब फोटो ढूंढ रही वहां भीतर से टुकरिया, फोटो तो मिलो ना, वो शीशा मिलो। सो जो बा टुकरिया ने वो शीशा करो ऐसे पैमाओ। ए लला जी बहु ढूंढी है जी तो मरे पे बैठी है बिल्कुल। हे भगवान मेरे लला को जीवन में करेगो। ए लला तू कम से कम पूछ तो ले तो, ए जी बहु जी तो आज ना मरी कल। अब डोकरी बस शीशा लेके दरबाजी खेत में, सो डोकर आवाज दई पीछे थे, अरे लौटियो कहाँ है ललाओ जीवन में करेगो, तुम्हारी सब देख लो भाग्य फूटो कहाँ एक बार शादी कर रही है। सुबह शादी कर रही है तो तू तो पसीना का डाल रही है, शांत है जा, बात का है कि बात जिया को बहू को फोटो लाओ है, तुम्हारी सब देख लो मर में बैठी है बिल्कुल। डोकरने की फोटो दिखाई है, सो शीशा दे दो डोकर के हाथ में, डोकर निकल लो पैमा एरी जी बहू का जाके तो मोछे। ध्यान रखना दर्पण सत्य दिखाता, झूठ नहीं दिखाता, जो है वो ही दिखाएगा बिल्कुल। सो महाराज दशरथ जी विचार करते हैं कि अब राम का राज तिलक करने का समय आ गया। तो ध्यान रखना गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से ये कही कि अब दिन छांट दो। तो गुरुदेवता ने ये कही कि जिस समय जिस दिन और जिस घड़ी में तुम राम के ऊपर मुकुट रख दो वही सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा अच्छा है। इसलिए रामायण बताती है कि शुभ कर्म अपने में स्वयं शुभ होता है, भाई छटवावे की जरूरत नहीं होती। तो राम के रात तिलक की तैयारी हुई, अयोध्या को सजाया गया, हाट
बाट घर गली अथाई कहें परस्पर लोग। जब नगर सजा और भगवान श्री राम को पता चला तो भगवान राम ने केकई से कहा, क्योंकि जानते थे कि सबसे ज्यादा प्यार केकई पे करते हैं मेरे बाप। तब कही मैया ये अयोध्या सजाई क्यों जा रही है? ये बेटा तुम्हें ना मालूम क्या राज तिलक की तैयारी है गई? मैया राज तिलक की तैयारी कर रही हूँ, मेरे सीना में दर्द हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, जब भक्तों पे कष्ट आता है तब भगवान के सीने में दर्द होता है। ए लला सीना में दर्द है तो कब वेद बुलवा लेते, दवाई ले लेते। मैया ना, मेरे सीना में जो दर्द है बाकी दवाई केवल तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं। तो केकई ने कि बेटा जल्दी मांग ले, क्या मांगना चाहता है? देखो केकई को सब गलत बताते हैं, लेकिन केकई एक महान थी और बहुत बड़ी महान थी। वो भरत को राज तिलक कभी नहीं चाहती थी। अच्छा रही बात भरत को राजगद्दी चाहती तो तुम रामायण खोल के पढ़ लियो, जहां पे तो राजा तैयार है गए, राजा दशरथ जी तैयार हो गए थे कि मैं भरत को राज तिलक दे दूंगा, लेकिन केकई तब भी नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? ये परम आदरणीय पूरे विश्व में पहले नंबर के कवि हैं सनत कुमार विश्वासी। वो अपने अपने राम की कथा कहते हैं और इतनी बड़ी भीड़ में कहते हैं कि उसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक सुनते हैं। विचार करना कौन से समय में जन्म हुआ होगा। तो उन्होंने बताया है अपने मुखारबिंद से कि केकई से राम कहते हैं मैया मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, मांग लो। क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तो देखो केकई की महानता अगर दिखाई दे तो हर बार मैं बताऊंगा, और तुम्हें उसकी अगर अच्छी महानता दिखाई दे, वो भी एक नारी थी और तुम भी नारी हो, तुम्हारे स्टाफ की बात है। अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजाते चलना। तब कही राम ने केकई मैया से, मैया मैं वो चीज मांगूंगा तुमसे कि आज के बाद कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई कभी नहीं रखेगा। ध्यान रखना, ताली तो बजाने का समय अब है। तब केकई ने बहुत दुखी मन से कहा, बेटा राम, मेरा राम जैसा पुत्र सही हो जाना चाहिए, सीना का दर्द बंद हो जाना चाहिए। अरे राम जैसे बेटा को मुझे यह भी स्वीकार है कि आज के बाद कोई अपनी बेटी का नाम केकई कभी ना रखे, मुझे जरूरत नहीं। दूसरी बात, मैया केकई मैं वो चीज मांगूंगा जिससे पूरी दुनिया में तुम्हारी बुराई पैदा हो जाएगी, कोई तुमसे अच्छा नहीं कहेगा। बेटा राम, तेरे जैसे बेटा को, अरे राम जैसे पुत्र को मुझे पूरे विश्व की बुराई झेलना तैयार है, पर मेरा राम सही हो जाना चाहिए। मांग ले क्या मांगना चाहता है। अब की बार तीसरी बार जो कहा भगवान राम ने तो केकई हिल गई थी। तीसरी बार क्या कहा, मैया केकई मैं वो चीज मांगना चाहता हूं जिससे तू विधवा भी हो सकती है, विधवा भी हो सकती है। उस समय केकई ने कही, बेटा राम, अरे तुझ जैसा गुणवान पुत्र, राम जैसा बेटा बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, मुझे विधवा होना भी स्वीकार है, मांग ले क्या मांगना चाहता है। इतने मांग स्वीकार कर गई थी और तब भगवान राम ने कही थी केकई से क्या कि 14 बरस बनी भिजवाई बेटा तेरे काम मांगो। हर युग में बार बार ये बात कही जाएगी कि केकई जैसी महतारी मरी क्यों नहीं, जान राम जैसे बेटा को वनवास मांगो। मैया पहले वचन दे गई हूं। तो आज भगवान राम की बात को सुनकर के केकई कोप भवन में चली गई, कोप भवन में गई। और जब महाराज दशरथ जी को पता चला कि कोप भवन सुन कांपे राऊ और भय बस आगे परेन, तो राजा दशरथ जब कोप भवन में पहुंचे तो केकई के केस खुले हुए थे, धरती पर पड़ी थी। तब महाराज दशरथ जी ने कही, महारानी इस तरह से मेरे राज में काय चीज की कमी है, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, तुम इस तरह से क्यों पड़ी हो, कुछ मांगना चाहते हो उसे मांग लो। तो केकई बड़ी मुश्किल से तो एक करवट पे बैठी, इतनी देर राजा मनात रहे, तब
जीवन में ध्यान रखना कि जब दशरथ जैसे सम्राट जो इंद्र तक उनके सामने कांप जाते, बेउ केकई के सामने कांप गए। और तब कही केकई जब उठ के बैठी, तब महाराज मांगने की कह रहे हो तो सुनो क्या मांगा। अरे मेरे दे वरदान पिया, मेरे दे वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे देवरदान पिया, देवयसुर में भई लड़ाई, असुर में भई लड़ाई, कील निकल बाहन दी जाई, कील निकली बाहन की जाई, उंगली को फंसाई दिया, को फंसाई दिया, बहुत दिन पहले के ध्यान रखना। देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ जी लड़ने गए थे, परीक्षित जी बास में केकई संग में, और उस समय रथ की धुरी में से कील निकल गई थी, और जब रथ का पहिया हिलने लगा था तो केकई ने उंगली को फंसा दिया था। अब तुम जी सोचो कि रथ की धुरी लोहे की और उंगलियां मांस की, काम कैसी कर गई? तो काम इसलिए कर गई कि केकई जब अपने पिता अश्वपति महाराज के यहाँ पर थी बचपन में, तो एक सनाट कुल के संत 500 रुपए की हारमाला रिंकू यादव नगला मुरली से, धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे बढ़ाता रहे। हेलो, भोला यादव ये श्रीमान रोहतान सिंह जी के सुपुत्र हैं नगला मुरली से। इन्होंने 11 माला से हमारा सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद।